दोस्तों ये कपल मेरे पास नेपाल से आए हैं और इनका एचपीवी इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट पे। सो पेशेंट मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एंड ये डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे क्यों किया है, पेशेंट के पास कोई आंसर नहीं है। एंड ईसीजी हुआ है इनका, ईसीजी हुआ है। ये ईसीजी क्यों हुआ है इसका भी पेशेंट बता नहीं पाता है, बिकॉज़ ना पेशेंट को कोई सीने में दिक्कत बता रहा है पेशेंट, ना ही कोई हार्ट में कोई बीपी का इशू ऐसा लग रहा है। एंड पेशेंट के इन्फेक्शन पे डॉक्टर सर्कमसिजन कर चुका है इसका पेनिस का। सो मुझे पहले ये बताइए कि आपको इन्फेक्शन कितने समय से हुआ है? ये 8-9 महीने से। 8-9 महीने से इन्फेक्शन हुआ। तो सबसे पहले आपने इन्फेक्शन कहाँ देखा था? पेनिस पे देखा था कि एनल पे देखा था? पेनिस पे देखा। पेनिस पे देखा था। और पेनिस पे जब इन्फेक्शन था तो आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या इलाज किया था आपका? सर्कमसिजन कर दिया था। तो सर्कमसिजन से पहले डॉक्टर ने कुछ कोशिश नहीं किया, कोई लेज़र रिमूवल ऐसा कुछ नहीं? किया, दवा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। ओके, डायरेक्ट ऑपरेशन का हुआ। ठीक है। ओके दोस्तों, पेनिस के फोर स्किन पे जब इन्फेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है कई डॉक्टर के लिए, और डॉक्टर को सर्कमसिजन करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है सर्कमसिजन करना, और सर्कमसिजन की फ़ीस भी डॉक्टर अच्छी खासी लेते हैं। बट डॉक्टर को चाहिए पहले थोड़ा कोशिश करे कि वो फोर स्किन पे रिमूव रिज़ल्ट दे पा रहा है कि नहीं, चाहे वो लेज़र रिमूवल करे या जैसे भी माध्यम से इलाज करे। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपने 2 हफ्ता देखा, 3 हफ्ता देखा, और पेशेंट भी कई बार धर्म के माध्यम से चाहता है कि मैं अपनी चमड़ी ना कटवाऊँ, फोर स्किन को ना कटवाऊँ, तो पहले डॉक्टर को चाहिए कि फोर स्किन पे वो कोशिश करे। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बार बार आ रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, तो फिर लास्ट में आप सर्कमसिजन कर डिसीजन ले सकते हैं। ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन पेशेंट का डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर ने सीधा सर्कमसिजन कर दिया था, बट सर्कमसिजन करने के बाद भी इनके इन्फेक्शन वहाँ पे दोबारा आए, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर्कमसिजन करने का। इन्फेक्शन दोबारा हो गया इनको, और एंड अगेन ये मेरे पास आए हैं और हम लोग अगेन इसको रिमूवल कर रहे हैं। तो इनसे एक सवाल और पूछते हैं, आपके एनल पे इन्फेक्शन मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा था, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? उसमें पोड़वाट डाला, तो दूसरा पोड़वाट से चला जाएगा बोला। ऐसा बोला, और पोडोवर्ट लगाने पे कोई रिजल्ट मिला आपको? पोड़वाट लगाया, बाद में थोड़ा कमती तो हुआ। 1 हफ्ता तक, 2 हफ्ता तक, फिर से ज़्यादा हो जाता है। फिर ज़्यादा हो गया, तो फिर डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर क्या बोलते हैं? फिर पोड़वाट। फिर पोडोवर्ट अच्छा अच्छा। तो उसमें उन्होंने कोई सर्जरी या लेज़र ऐसा कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने? कमती हो रहा है, बाद में लेजरिंग करेगा बोला था। अच्छा, तो वो तुरंत क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोस्तों मैं इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। तो ये जब हमने एग्ज़ामिन किया, यहाँ पे ये देख सकते हैं एनल पे चारों तरफ भर गए हैं, एंड ये काफ़ी हार्ड थे ये, ठीक है। जब इतना इन्फेक्शन फैलता है तो पोडोवाट लगाना, पोडोवाट का डिसीजन देना बेवकूफ़ी होती है। डॉक्टर को पोडोवाट का सलाह नहीं देना चाहिए, इसको आप लेज़र या किसी और माध्यम से इसका रिमूवल करें पहले। जब रिमूवल करते हैं, पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है या फिर दोबारा हल्की ग्रोथ होती है, तो आप पोडोवाट या दूसरे एसिड का सलाह पेशेंट को दे सकते हैं। जब इतना फैलता है तो किसी भी एसिड से रिमूवल नहीं करना चाहिए, वो पेनफुल भी हो जाएगा और रिजल्ट भी नहीं मिलता है, कई बार फैलेगा भी ज़्यादा। डॉक्टर ने आपका HIV टेस्ट कराया था, HSV टेस्ट कराते हैं, VDRL टेस्ट कराते हैं, बट HPV इन्फेक्शन है लेकिन HPV का टेस्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि लगभग सभी डॉक्टर या ज़्यादातर डॉक्टर मेल पेशेंट का HPV टेस्ट नहीं कराते हैं। आइदर या तो उनको जानकारी नहीं है या फिर ये सुविधा उनके पास है नहीं, या उनके आसपास के लैब में सुविधा है नहीं। बट HPV टेस्ट मेल का भी हो जाता है, पुरुषों का भी हो जाता है। स्वैप के माध्यम से करते हैं, वो पेनिस के अंदर स्वैप करके किया जाता है, एनल के अंदर स्वैप करके किया जाता है। जब इस तरह के वार्ड्स ज़्यादा ग्रो हो रहे होते हैं पेनिस पे या एनल पे, तो HPV टेस्ट मेल पुरुषों का कराना चाहिए, और रिज़ल्ट देखना चाहिए क्या उसमें हाई रिस्क वायरस तो नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला स्टेप यही है कि वार्ड्स को, जो भी इन्फेक्शन दिख रहा है उसको रिमूवल करें। रिमूवल करने के बाद ये देखना होता है कि इसमें ग्रोथ तो नहीं आ रही है। अगर ग्रोथ आ रही है
तो उसको अगेन किल करना होता है और देन मेडिसिन या कुछ सप्लीमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जेनिटल वार्ड्स या पेनाइल वार्ड्स के मेल फीमेल पेशेंट हमसे संपर्क कर सकते हैं। HPV इन्फेक्शन है आपको तो सबसे पहले HPV टेस्ट कराना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए, किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो पेशेंट ये सोचते हैं कि कुछ दवाइयाँ खाने से, क्रीम लगाने से ठीक हो जाओगे, ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। आपके अपने राज्य में देखें कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मेरे पास तो हर राज्यों से आते हैं, पूरे भारत से मेरे पास मरीज आते हैं और ज़्यादातर ऐसे मरीज आते हैं जो कई जगह ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, कई डॉक्टर दिखा चुके होते हैं, कई सारी दवाइयाँ, कई सारी क्रीम लगा चुके होते हैं, नहीं ठीक हो रहे होते हैं, उनको बार बार ग्रो हो रहा होता है, कई बार लेज़र रिमूवल करा चुके होते हैं, नहीं ठीक हो पाते हैं क्योंकि रिकरेंट बार बार हो जा रहा है। ऐसे पेशेंट मेरे पास पूरे भारत से आते हैं और हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। तो बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, HPV टेस्ट रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, कितने हफ्ते बाद या कितने दिन बाद वो इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने समझने के बाद पेशेंट का सही तरीके से इलाज हो पाता है। तो कुछ पेशेंट जल्दी रिकवर होते हैं, कुछ पेशेंटों को समय लगता है, बिकॉज दिस इज़ वायरस, ये एक वायरस है, इसमें समय लगता है, कई मरीजों को समय लगता है। आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शरीर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पेशेंट HPV इन्फेक्शन से पीड़ित है, उसके महिला की योनि में या मेल पेशेंट के लिंग में या एनल पे कहीं पे इन्फेक्शन है, आप हमें साफ तस्वीरें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम लोग शेयर करते हैं, बट मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, मरीज़ घर बैठे ठीक नहीं होते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। डॉक्टर ही इसका इलाज करते हैं और उन्हीं डॉक्टर से इलाज लें जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, इसके कई सारे मरीजों को ठीक कर चुके हैं। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे कि वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको सोचना है कि आप कैसे, किन डॉक्टर से इलाज लें। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपना इन्फेक्शन और अपनी इस बीमारी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो, पूरी नॉलेज हो। और कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग फ़ोन या व्हाट्सएप के थ्रू दे नहीं पाते हैं। पेशेंट का इन्फेक्शन होता है या कई महीनों से इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप डॉक्टर के पास विज़िट करें या मेरे पास आएँ और बीमारी को अच्छी तरह समझें। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज इसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट को कुछ पता ही नहीं होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन की सीरियसनेस का कोई नॉलेज ही नहीं होता है एंड वो ये कोशिश करता है कि मुझे कुछ दवाइयाँ बता दीजिए। HPV इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं आती है दोस्तों। एसिड आता है, एसिड आप लगा लीजिए, आपका अगर हालत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर को आप जिम्मेदार मत दीजिएगा। इसलिए मैं ऑनलाइन मेडिकेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि एसिड के अलावा कुछ ऑप्शन और है नहीं। और कई बार पेशेंट खुद से एसिड लगा के अपनी कंडीशन को और बिगाड़ भी देता है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ। पेशेंट को चाहिए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाके ही इलाज कराए। तो किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें फ़ोटो भेजें, हम फ़ोटो देख के हमारी टीम कॉल करती है, फ़ोन करती है, पेशेंट को समझाती है, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प हम लोग करते हैं, बट अगर इलाज चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास आना होता है। थैंक यू।